हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने अभी ट्वीट किया है आप सभी से रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 2.0, क्योंकि आप सभी ने फॉर्म भरा है। दूसरा, आपका एग्जाम की डेट आगे बढ़ने की जो संभावना है, कितना डेट होगा, एंड आपका एक 75% आरक्षण। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ संशोधन होता है, डेट कभी आगे होता है, और अभी अब फॉर्म की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट आप जानते ही हैं, पेमेंट करने वाली डेट 23-24 हो चुका है। तो कंपटीशन इजी नहीं होने वाला है, कंपटीशन टफ होगा। साथ में आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिले, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल से हर एक वो चीज़ बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग पूछ भी रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कोई किताब, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूं। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पर भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको। चाक्षु प्रकाशन का ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन के आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कल जो है बीपीएससी की तरफ से ओमार सीट जारी कर दिया गया। तो आपको पहले बताया गया था कि 4 ऑप्शंस होंगे, बट इन्होंने 5 ऑप्शंस कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये जो 5 वाला ऑप्शंस है, ये नेगेटिव मार्किंग का काम करेगा। आप भी जानते हैं, क्योंकि एक आपका जो है ई वाला, एक ई और डी, एक ऐसे ऑप्शंस है जिसमें स्टूडेंट्स जो है उलझ जाता है। पिछली बार बहुत सारे लोगों के नंबर इसलिए भी कम हो गए, क्योंकि 4 ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शंस और जोड़ दिया है, 5 ऑप्शंस। तो अब एकदम क्लियर हो चुका है कि आने वाला एग्जाम है उसमें 5 ऑप्शंस होगा, और ये 5वां ऑप्शंस इसीलिए है ताकि आपको घुमाया जाए, परेशान किया जाए, और ये एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग का ही काम करेगा। इसमें जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही अच्छे से कर पाएगा। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन सर ने ट्वीट किया कि ओमार सीट आया, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और आपको जानना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने क्लियरली लिखा है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख सकते हो, या फिर आप जाके खुद भी इनके ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। इन्होंने बताया है रोल नंबर और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। इन्होंने बोला है कि टीआरई 2.0 के ओमार सीट में रोल नंबर से रिलेटेड कोई टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी, टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं, मतलब वहाँ पे आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा, आपने फॉर्म भरा है, उसमें जो आपने सब्जेक्ट रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं कि इसमें आपको अलग से, ये तो पहले से ही क्लियर था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ लोगों ने गलत भर दिया, कुछ लोगों ने भरा नहीं, तो इनको बाद में बहुत टाइम लगा था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमको मैनुअल जो है चेकिंग करनी पड़ी और खुद से देखना पड़ा, कुछ लोग डाले नहीं थे, कुछ लोग भरे नहीं थे। तो इस बार ना तो टेक्स्ट एंट्री होगी, ना ही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आपका ऐसा आपको फिल करना है, मतलब भरना है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। साथ में उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि अगर आपने कुछ भी गलत किया, आपको सावधानी पूर्वक सब कुछ करना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया, जैसे कि मोस्टली गलती हुई थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देगा, और हम यहाँ पर बैठ के मैनुअल क्रॉसिंग भी, मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप खुद देखो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे कुछ लोगों के साथ हुआ था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने गलत भर दिया, तो बाद में अगर इस बार भी ऐसा होता है तो सीधे बाहर किया जाएगा, क्योंकि आपने गलती से जो भी भरा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपीज चेक होगी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसको सत्यापित करेगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत है, आपने गलती से भरा है, बट वो चीज़ तो रहेगी, और आपने सॉल्व किया कुछ और क्वेश्चंस, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, और ना ही ये लोग मैनुअल जो है चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं कि रोल नंबर से रिलेटेड कोई टेक्स्ट एंट्रीज भी नहीं रहने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट क्या बढ़ेगी। देखिए, एग्जाम की डेट इन्होंने ऑफिशियली जो निकला था उसमें लिखा हुआ था कि 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है।
परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है, बट ये 7 से 10 दिसंबर के बीच में इनको कराना था। साथ में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम 15 दिसंबर के पहले करेंगे, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रीज़न दिया। बट अभी जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है 1-2 जिले से, समस्तीपुर हो गया और भी बहुत सारे जिले हैं, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। इन्होंने एग्ज़ाम की डेट 16 से 17 दिसंबर संभावित लिखा है कि 16 से 17 दिसंबर जा सकता है, बट ये भी कंफर्म नहीं है, बट ये ऑफिशियली ही है। बट जब तक बीपीएससी की साइड से कुछ ना आ जाए तो मैं आपको बोलूँगी आप 7 से 10 दिसंबर को मान के तैयारी करो, और अगर डेट थोड़ी आगे बढ़ती भी है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो 4 दिन में बहुत अच्छा कर लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा रिवीजन का मौका मिल जाएगा। तो 16 से 17 दिसंबर में आपका पेपर एग्जाम की डेट हो सकती है। रीज़न क्या है, देखो, पूरा सेंटर बनाने में सारा इनके पास डेटा होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी इनके पास पूरा डेटा आया नहीं, क्योंकि पीआरटी का फॉर्म बाद में स्टार्ट हुआ। अब इन्होंने मौका दिया हुआ है कि जो पेमेंट नहीं कर पाए थे वो भी पेमेंट कर सकते हैं 23 से 24 के बीच में। तो अब वो भी संख्या बढ़ेगी। जहाँ पे आपको 5 लाख दिख रहा था ना कि 5 लाख ही हैं 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में, अब वो संख्या भी बढ़ रही है। पीआरटी का इनके पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि पीआरटी वालों ने रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट किया है, फॉर्म भरेंगे 25 तक, तो 25 के बाद ही तो उनके पास पूरी डेटा आएगी ना, या फिर 25 के शाम तक आ सकती है कि आखिर में कितने जो है स्टूडेंट्स ने अपीयर होंगे एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर बनाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब चाहे जो भी रीज़न हो कि स्टूडेंट्स का डेटा इनके आने में इनके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेंटर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रीज़न, अब इसमें से कौन सा रीज़न सही होगा, बट ये ऐसी रीज़न बता रहे हैं। तो आपका पेपर 7 से 10 दिसंबर के बीच में ना होकर 16 से 17 दिसंबर जा सकता है। अब वही दूसरी चीज़ आ जाएगी कि इन्होंने बोला था कि हम 15 के बाद तो पेपर ही नहीं कराएंगे, क्योंकि ठंड होगा, साथ में सीटेट का तो पेपर ही बहुत लेट में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि अगर आपकी एग्जाम की डेट 16-17 भी हो जाती है तो भी आपको 7-10 मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली आने में टाइम लगेगा। और अभी 1-2 जगह से, 1-2 जिले से ऐसे इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अभी बीपीएससी टीआरई जो 1 to 5 है उसका फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की संख्या होगी, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, सेंटर हमें पता नहीं चलेगा 2-4 दिन में। पूरी प्रिपरेशन भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको 1,22,000 के आसपास अगर ये परीक्षा कराएंगे, वो भी धांधली ना हो, नकल ना हो, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी प्रिपरेशन करने में भी इनके पास 10 से 12 दिन का समय होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डेट जो है 16 से 17 होगा। तो आपको मैंने ये बता दिया। दूसरी चीज़ है आरक्षण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि कल न्यूज़पेपर में निकला था कि जो 50% पहले आरक्षण था उसको बढ़ा के 65 कर दिया गया, और ईडब्ल्यूएस का 10 एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो मतलब 65 के बदले अब 75% आरक्षण जो है लागू होगा। तो कल न्यूज़पेपर में निकला था कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि आने वाले समय में मान लो अगस्त में जो वैकेंसीज आएगी बीपीएससी टीआरई जो भी है 3 हो गया, या फिर जो अभी करंट में चल रहा है हेडमास्टर का हो गया, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी पे जो है आरक्षण लागू होगा, और करंट में जो चल रहा है उस पर भी होगा। तो दूसरे लोगों का क्वेश्चन है कि तो क्या वेटिंग लिस्ट पे, मेरिट लिस्ट जो आने वाला है उस पर भी होगा? उस पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले वाली भर्ती थी। नहीं तो सारी भर्ती ही वो हो जाएगी ना कि आपने पहले वाले पे नहीं किया, आप वेटिंग लिस्ट पे कर रहे हो, तो वेटिंग लिस्ट पे नहीं होगा। रही बात ये जो करंट में वैकेंसीज चल रही है, क्या इस पर लागू होगा या नहीं होगा? कल की इन्फॉर्मेशन में निकला था कि लागू होगा, और आज न्यूज़पेपर में निकला है कि आज वाले पे जो करंट में चल रहा है उस पे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको भी पता है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये किस पे लागू कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट ये है कि अगर 75% आरक्षण लागू होता है तो आप भी जानते हो कि कंपटीशन फिर फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदर स्टेट का तो जनरल में ही आएंगे, यूआर में ही आएंगे, बट येस, तो फिर यूआर में सीट किसको मिलेगी आप भी सोच सकते हो, क्योंकि जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं वो भी ओपन में फाइट करते हैं, जनरल वाले करेंगे ही, अदर स्टेट वाले भी यूआर में ही आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि संख्या ज़्यादा है, सीट कम है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप आरक्षण से रिलेटेड परेशान मत हो। मंजूरी तो मिल चुकी है, 75% आरक्षण लागू होगा, बट कब से होगा, किस वाली वैकेंसीज पे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई, कल आया था कि लागू होगा और आज निकला है कि नहीं होगा। तो अब देखते हैं, वेट कर लेते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। सीटेट की क्लासेस 12 बजे 2 बजे डेली चलती है, प्लीज़ जुड़ के तैयारी कर लो, क्योंकि सीटेट का पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात एग्जाम की डेट, वो भी आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि 16 से 17 दिसंबर आपका एग्जाम जा सकता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।